तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लखनऊ वाले भैया जी। और आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर दिल से बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो चलिए, आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपके लिए तो ज्ञान का भंडार ही है, समझ लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपसे बस एक छोटा सा मैसेज जो आपको पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ज़िंदगी में आपको अगर कुछ प्रोवाइड हो रहा है, किसी से कुछ मिल रहा है, तो आप उस इंसान के साथ साथ उस परम पिता परमेश्वर का ज़रूर धन्यवाद कीजिए, क्योंकि बिना उसकी कृपा के जीवन में आपको कभी कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसलिए वो जो भी आपको दे रहा है, चाहे वो प्रॉब्लम्स हों, चाहे आपको अच्छी चीज़ें हों, चाहे आपको किसी का अच्छा साथ हो, मतलब मैं अच्छी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी के साथ ड्रिंकिंग कर रहे हैं, आप किसी के साथ मतलब एनी बड़ी फालतू की चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी उसका साथ दीजिए, वो तो आपके हाथ का बनाया हुआ है सर। ऊपर वाला हमेशा इंसान को अच्छी चीज़ें ही देता है, कभी वो बुरी चीज़ें नहीं देता। हम एक्सेप्ट क्या करते हैं ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है। दुनिया में अच्छा और बुरा सब कुछ है, बट हम उठाते क्या है ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है। हमारी ज़िंदगी बनी है या बिगड़ी है, इसके जिम्मेदार हम हैं, भगवान नहीं होता है। तो इस थॉट को भगवान को अपनी लाइफ में गलत कहना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। तो चलिए, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लेट्स स्टार्ट द माय टॉपिक। और मैं आशा करता हूँ कि आज आपको इस टॉपिक से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो भी हमारे भाई, हमारा यूथ, जो भी हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो मतलब उनका और भी बहुत सारे मोटिवेशनल उनकी चीज़ें हैं जो पाना चाहते हैं, जो लाइफ में इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो मैं चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ उन चीज़ों से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमारी आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा जो एक शब्द होता है, उसने हर इंसान के पैरों में जंजीरें बांध रखी हैं। और वो जंजीरें कैसी होती हैं, मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। एक हाथी का बच्चा होता है छोटा सा, एक सर्कस वाला उस हाथी के बच्चे को एक 2 मीटर की रस्सी से बांध कर रखता है। एक 2 मीटर की रस्सी से बांध कर रखता है, और वो हाथी धीरे धीरे करके उसे खोलने की कोशिश करता है। लेकिन होता क्या है कि वो रस्सी उसकी ताकत से थोड़ा सा ज़्यादा हैवी होती है, इसलिए वो नहीं खोल पाता है। तो वो हाथी जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, वो रस्सी तो वही रहती है, बट वो हाथी, उसके दिमाग में थॉट बन जाता है कि अब मैं इस रस्सी से अपने आप को कभी आज़ाद नहीं कर पाऊंगा। तो वो अपनी ताकत आजमाना, उस प्रयास को करना छोड़ देता है। उसके दिमाग में थॉट आ जाता है कि अब मैं अपने आप को इस रस्सी से कभी भी छुड़ा नहीं पाऊंगा। तो मैं आपको बस एक चीज कहना चाहता हूं दोस्त, कि कभी भी ऐसे प्रोसेस, ऐसी चीजें आप जीवन में बिल्कुल ना पाले जो आपके रास्ते में बाधा डाल दे। तो चलिए, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं। असंभव शब्द ऐसा शब्द है, इम्पॉसिबल, जिसे हम लोग बहुत कुछ समझते हैं कि मतलब ये असंभव, ये हो ही नहीं सकता। तो मैं आपको बता दूं कि ईश्वर की हाथों की चीजों को छोड़कर इंसान के हाथों में सब कुछ संभव है, ठीक है। इंसान चांद तक पहुंच गया, और मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जिससे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पहला एग्जाम्पल है कि हमारे एक बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक बाहर के, जिनका नाम था डॉक्टर लीवी फोर्स। 1955 में उनका एक स्टेटमेंट आया कि इंसान कभी भी चंद्रमा पर पहुंच नहीं सकता। उन्होंने बिल्कुल लिखित में दे दिया है चीज कि इंसान कभी भी चंद्रमा पर पहुंच ही नहीं सकता। और 1969 में एक इंसान ऐसा आया जिसका नाम था नेल आर्मस्ट्रॉन्ग। जी हां, नेल आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में अपना बस्ता उठाता है और चांद पे जाकर झंडा गाड़ के उस साइंटिस्ट की बात को जवाब देता है जो कहता है कि इंसान कभी चांद पर पहुंच ही नहीं सकता। और आज तो चांद पे जाना ऐसा हो गया है जैसे कि इंडिया से कोई थाईलैंड जाता है। तो अगर वो इंसान सोचता कि अगर उसने कह दिया है तो हो सकता है मैं नहीं पहुंच सकता, लेकिन तमाचा मारा उसने इस चीज को बोलकर और दुनिया को सिखाया कि असंभव कुछ नहीं होता। जी हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहता हूं। एक हमारे
और बड़े मशहूर वैज्ञानिक हुए हैं, लॉर्ड कैल्विन, सॉरी। उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट पास किया कि सिर्फ पक्षी उड़ान भर सकते हैं, हवा से भारी मशीन का उड़ान भरना इम्पॉसिबल है। और उनके मुंह पर तमाचा मारा राइट ब्रदर्स ने। 16 साल लगे उन दोनों भाइयों को जहाज बनाने में। उन्होंने साइकिल के स्पेयर पार्ट से जहाज बना दिया और उनको बता दिया कि जो तुम सोच रहे हो, जो तुम कह रहे हो, उसमें और हम में कितना फर्क है। हमने करके दिखाया। तो दोस्त, जिंदगी में पॉसिबल सब है। ये मत सोचो यार कि ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। पॉसिबल सब है यार। जिस दिन आप अपने मन को बिल्कुल टाइट करके बिल्कुल लोहा बना के खड़े हो जाते हो ना मैदान में सर, मैं कहता हूं दुनिया की हर एक ताकत आपके कदमों में घुटने टेक देगी। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपके सामने घुटने टेक नहीं सकती, और ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको मिल नहीं सकती, बशर्ते बात इतना है कि आपका सीना, आपका हौसला, आपकी हिम्मत एकदम लोहे जैसा सॉलिड होना चाहिए। आपको बस एक बात पे चलना है कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए। जब आपके मन में ये शब्द आ जाएगा ना, जब आपके मन में ये चीजें आ जाएंगी कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, तो आप कभी भी चैलेंजेस की तरफ ध्यान ही नहीं दोगे। आप हमेशा उस चीज की तरफ देखोगे। मैं आपको बताता हूं, आज के टाइम पे ना इंसान चाहिए उसको सब कुछ, लेकिन बात यह है वो चैलेंजेस को फेस नहीं करना चाहता, इसलिए वो वहीं रह जाता है जहां पे वो रहना नहीं चाहता। सबसे बड़ी और रियलिटी वाली बात है ये। इंसान को चाहिए सब कुछ, लेकिन वो भाई साहब कीमत चुकाना नहीं चाहता। वो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। एक अपनी विल्मा रॉडोल्फ लेडी जो ओलंपिक के 3 गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं, उसके डॉक्टर ने उससे कहा, वो पोलियो की मरीज थी, और उसके डॉक्टर ने उससे कहा कि तुम कभी चल नहीं सकती। उसने बाकायदा उसके माँ को एक रिपोर्ट में लिख के दे दिया कि आपकी बेटी कभी जिंदगी में चल नहीं सकती, लेकिन वो कहती है कि मैंने अपने डॉक्टर की नहीं, मैंने अपनी माँ की बात मानी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम चल सकती हो। और उसकी माँ की बातों ने उसे इतना प्रेरित किया कि वो लड़की जो चल नहीं सकती, उसने 3 रेस के गोल्ड मेडल जीते। आप गूगल पे ये सारी चीजें सर्च करके देख सकते हैं। मैं आपको नई चीजें नहीं बता रहा हूं। ये वो नॉलेज है जो आप, जिन नॉलेजों तक से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं सर। जिंदगी में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता। भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास, माता सीता को रावण लेके चला गया। क्या उनके पास चैलेंजेस नहीं था? उनके पास फेस नहीं था? क्या उन्होंने किया नहीं? क्या रोने लगे? क्या कॉल लगाया कि भरत भाई ऐसी ऐसी बात है, सेना लेके जल्दी आ जा, मुझे वनवास हुआ है, तुझे नहीं हुआ है, जल्दी से सेना लेके आ जा यार, ऐसी ऐसी बात है, तेरी भाभी को रावण ले गया, चलते हैं अपन लोग छुड़ा के लेके आते हैं? नहीं किया था। अब आप इन्हीं एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि उनकी जिंदगी में जो चैलेंजेस थे, आपकी जिंदगी के जो चैलेंजेस हैं, वो कितने ज्यादा कम हैं और कितने ज्यादा हैं। आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भगवानों ने जितना चैलेंज फेस किया है, उतना वैसा चैलेंज आप आज के टाइम पे फेस कर पाओगे। मर जाओगे सर, मर जाओगे, मैं बोलता हूं, दम ही तोड़ दोगे आज तो। लेकिन मैं आपको बस एक बात बोलना चाहता हूं कि प्लीज जिंदगी में इन चीजों का रोना आप छोड़ो, कमर कसो और निकलो पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत के साथ उस परमपिता परमेश्वर के सामने अपने सर को झुका के। जिस दिन आप ठान लेते हो, मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, इस बात को आप नोट करके रख लीजिएगा, अपने घर के किसी वॉल पे, किसी डोर पे इस बात को आप लिख के आप स्लिप करके लगा दीजिएगा, नेम प्लेट की तरह। मैं आपको एक बात बोलता हूं कि जिस दिन आप लाइफ में ठान लेते हो सर कि मुझे यह चीज चाहिए ही चाहिए, उस दिन उस परमपिता परमेश्वर की शक्ति आपके पीछे लग जाती है आपको वो चीज दिलाने में। फिर आप ये नहीं देखते हो सर कि मैं कितने बार गिर रहा हूं, कितने बार लड़खड़ा रहा हूं, कितना मैं चल पा रहा हूं। फिर आप ये चीज देखोगे नहीं, क्योंकि जब आपकी नजरें सीधा रिजल्ट पे, सीधा सक्सेस पे आपकी टिकी होंगी ना सर, तो
आप प्रॉब्लम की तरफ कभी नहीं देखोगे। और एक बात याद रखना कि इंसान के हौसले, इंसान की हिम्मत में जान ईश्वर हमेशा डाल के रखता है यार भाई। ये ना सोचो कि उनकी जिंदगी बनी है तो उनसे ईश्वर खुश है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। भगवान ने किसी को अमीर और गरीब नहीं बनाया। इंसान अपने कर्मों से, अपने विचारों से, अपनी संगत से, अपनी आदतों से अच्छा और बुरा, अमीर और गरीब होता है। ये बात याद रख लेना। इस थॉट प्रोसेस को बिल्कुल निकाल दो अपनी जिंदगी से, अपने दिमाग से, कि अमीर इंसान, सफल इंसान बुरा होता है, घमंडी होता है, अहंकारी होता है। जी नहीं, वो आपसे ज्यादा माइंडेड होता है, आपसे ज्यादा अच्छी चीजें उसके पास होती हैं, अच्छी हैबिट होती है, अच्छी स्किल्स होती है, अच्छी उसकी बोलचाल की भाषा होती है, उसका व्यवहार अच्छा होता है। लेकिन गरीब आदमी के पास किसी चीज के लिए टाइम नहीं होता सर। उसको बुक पढ़ने के लिए कह दो नहीं करेगा, 6 घंटा मोबाइल पे बिता देगा, सोशल मीडिया पे बिता देगा। आप उससे कोई स्किल सीखने के लिए बोल दो, नहीं सीखेगा। क्योंकि उसको नई चीजें सीख अच्छा ही नहीं लगता। तो भाई वो बढ़ेगा कहां से? जब तक आप नई चीजें सीखोगे नहीं, आप बुक्स नहीं पढ़ोगे, आप अपनी आदतें अच्छी नहीं करोगे, आप नशा नहीं छोड़ोगे, आप मतलब कि आप व्यवहार अच्छा नहीं रखोगे, विचार अच्छा नहीं रखोगे, अर्ली मॉर्निंग उठोगे नहीं, आप ईश्वर को मानोगे नहीं, आप नकारात्मक लोगों के साथ में आप 12-12 घंटे, आप पूरा पूरा दिन, 2-2 महीने, 4-4, 6-6 साल आप उनके साथ बिताओगे, तो जिंदगी कहां से आप सोचते हो कि आपकी लाइफ बदल जाएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं भाई। ट्रेन पे और बस पे जब आप सफर करते हो ना, तो आपके पास सामान कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप प्लेन में सफर करते हो तो वहां पर लिमिटेड वजन होना चाहिए। कितना? लिमिटेड वजन। कि आप 20 किलो से ज्यादा नहीं ले जा सकते, क्योंकि फ्लाइंग का मामला है, उड़ने का मामला है। जी हां, तो याद रखना, अगर जिंदगी में आपको उड़ना है ना, तो आपको इन हरामखोर वाली चीजों का वजन जिंदगी में बिल्कुल कम करना होगा। तभी आपकी उड़ान अच्छी होगी और आप अच्छे से लैंड कर पाओगे। ये बात आप अपने दिमाग में नोट कर लेना। इस थॉट प्रोसेस को बिल्कुल निकाल दो कि सफल आदमी, अमीर आदमी खराब होता है, घमंडी होता है, अहंकारी होता है। ये गरीबों के बनाए हुए मुखड़े हैं, और मैं इन मुखड़ों का पूरी तरीके से विरोध करता हूं। जो खुद कुछ नहीं कर पाते वो हमेशा सफल लोगों को, कामयाब लोगों को गालियां ही देते फिरते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बस ये बात बताता हूं। एक और मशहूर वैज्ञानिक हुए हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन, जो 8 साल की उम्र में अपने स्कूल से अपने घर आते हैं। उनके हाथ में एक चिट्ठी होती है, एल्बर्ट आइंस्टीन के हाथ में। उनके प्रिंसिपल उनको एक चिट्ठी देते हैं और बोलते हैं कि जाके अपनी माँ को ये चिट्ठी दे देना। वो घर आते हैं और वो माँ, उनकी माँ जब उस चिट्ठी को ओपन करती हैं तो उस चिट्ठी में लिखा होता है कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है, या आपका बच्चा विलक्षण प्रतिभा का धनी है, और मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आपके बच्चे के लिए हमारे स्कूल में कोई जगह नहीं है, हम इसे बिल्कुल पढ़ा नहीं पाएंगे। जी हाँ, उनके प्रिंसिपल ने उनकी मां से उस चिट्ठी में ये पूरी बातें लिख दी। और हुआ क्या कि एल्बर्ट आइंस्टीन जब एक बहुत बड़े मशहूर वैज्ञानिक बने, तो वो एक बार अपनी बायोग्राफी में बताते हैं कि जब मैं घर शिफ्ट कर रहा था, तो मेरे घर शिफ्ट करने के टाइम मुझे एक ड्रॉवर दिखा। मैंने उस ड्रॉवर को ओपन किया तो उसमें एक कागज़ रखा हुआ था। तो मैंने जब वो कागज़ उठाया, तो उस कागज़ को उठाने के बाद मैंने उसकी धूल साफ की, और उस चिट्ठी को जब खोला तो मैंने देखा कि उसमें लिखा है कि आपका बच्चा मंद बुद्धि है, इसे हमारे विद्यालय में मत भेजिए, हम इस बच्चे को पढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका बच्चा दिमाग से पागल है। और एल्बर्ट आइंस्टीन बताते हैं कि मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी हुई कि मेरी मां ने उस चिट्ठी को उल्टा पढ़ा। जी हाँ,
वो कहते हैं कि मेरी माँ ने उस चिट्ठी को उल्टा पढ़ा और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, तुम्हारे पास इतना माइंड है, तुम्हारे पास इतना दिमाग है, तुम्हारे पास इतनी अच्छी स्किल्स है, तुम एक ऐसे अच्छे इंसान हो कि तुम्हें दुनिया में कोई भी आदमी पढ़ा नहीं सकता। माँ ने उसकी प्रतिभाओं को, उसके हौसले को, उसकी हिम्मत को निगेटिव करने के बजाय पॉजिटिव कर दिया और वो इंसान दुनिया का सबसे नंबर 1 वैज्ञानिक बनता है। एल्बर्ट आइंस्टीन, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इनके बारे में। और हमें लगता है साला कि हमारी जिंदगी खराब है, भगवान हमेशा हमारे साथ ही ऐसा करता है। नहीं, भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता, सवाल ही पैदा नहीं होता सर। आपने, उसने आपका कुछ लिया है कि आपने उसका कुछ लिया है जो आपके साथ बुरा करेगा? आप कहीं अलग से आए हो, आप उसके मामा के लड़के हो, चाचा के लड़के हो भगवान के, जो वो आपके साथ गलत करेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता ना। इस थॉट को हटाइए, आप गलत विचार है ये, मैं विरोध करता हूं ऐसे विचारों का। ईश्वर कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकता। हमारे कर्म होते हैं जो हमें अच्छा और बुरा देते हैं। भाई हम काटेंगे तो वही ना जो हम बोएंगे यार, सीधा सा सवाल है, सीधा सा सवाल। तो ईश्वर को दोष देने का क्या मतलब हुआ यार? सवाल ही नहीं है भाई, ईश्वर को दोष देने का क्या मतलब। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। आप रेडियो जब सुनते हैं एफएम, तो एफएम पे एक 102.4 पे एक गाना बज रहा होता है मदर इंडिया का कि दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वहीं पर एक मोड होता है 94.2 का, जहां पर एक गाना और बज रहा है कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। तो मैं आपको इस एग्जाम्पल से बताना चाहता हूं कि आप जिंदगी के रेडियो स्टेशन पर गाने तो हर तरीके के बज रहे हैं, बट आप सुनना कौन सा चाहते हैं? आप अपना एफएम, आप अपनी जिंदगी का एफएम सेट कहां पर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरी अपनी चीज है, मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, क्योंकि जिस दिन से मैंने इस चीज को एक्सेप्ट किया, मेरी लाइफ काफी हद तक, 1000 गुना तक मेरी लाइफ 365 डिग्री चेंज हो गई। और आज भी मुझे बिलीव नहीं होता, बट आज की ये जिंदगी है, मैं जो जी रहा हूं, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आप बिलीव नहीं करेंगे। तो अगर आपको अच्छा जीवन चाहिए, अगर आपको अच्छी जिंदगी चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए, आपको सफलता पानी है, आपको पहुंचना है वहां तक, तो आपको अपनी जिंदगी से ये जो कुछ सोए हुए मुर्गे हैं, इनको जो है भगाना पड़ेगा आपको अपने आसपास से। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, संगत का बहुत बड़ा असर होता है जीवन पे। संगत का बहुत बड़ा असर होता है जीवन में कि आप कहाँ किन लोगों के साथ में रहते हैं और आप कहाँ किन लोगों के साथ में उठते बैठते हैं। आप सेम वैसे ही बन जाते हैं सर। एक भालू होता है, जंगल में रहता है सर, चलता अपने पैरों पे है, सर्कस में भी साला अपने पैरों पे चलता है, लेकिन होता क्या है कि सर्कस में वो जो चीजें दिखा पाता है, वो चीजें वो जंगल में रह के कभी नहीं दिखा पाता। क्यों? क्योंकि संगत, जब जंगल में जानवरों की संगत से निकल के इंसानों की संगत में वो भालू पहुंचता है, तो वो नाचने भी लगता है, कूदने भी लगता है, जंप भी मारने लगता है, सब कुछ करने लगता है। तो संगत का बहुत बड़ा रोल होता है आपके जीवन में। अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ में रहते हैं, अगर आप बुराई करने वाले लोगों के साथ में रहते हैं, अगर आप ईर्ष्या करने वाले लोगों के साथ में रहते हैं, तो आप जिंदगी में भूल जाइए कि आप कभी कामयाब होंगे, आप कभी नहीं हो सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता सर। और आज की डेट में हर इंसान को बुरा इंसान जितना ज्यादा अच्छा लगता है ना, उतना अच्छा इंसान, अरे अच्छा, ये काम लायक आदमी नहीं है। काम लायक इंसान आपको कभी काम लायक नहीं लगेगा, और नाकाम इंसान बिना
किसी काम का इंसान, जीवन बर्बाद करने वाला इंसान आपको हमेशा काम वाला इंसान लगेगा। ये बात याद रखना। तो जब तक आप ऐसे लोगों के साथ में रहेंगे, आपकी जिंदगी वैसी ही है, वैसी ही रहेगी जैसी आज है, जो आप आज फेस कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। मैं आपको एकदम क्लियर बताता हूं। भूल जाइए कि आपकी जिंदगी बदलेगी। अगर आपको जिंदगी बदलनी है, आपको जीवन बदलना है, आपको अपनी चीजें पानी है, तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। और आपको उन कुर्बानियों के साथ साथ अपनी जिंदगी को, अपने थॉट को, अपने माइंड को, अपने विचार को, अपने व्यवहार को और अपनी आदतों को बदलना होगा पूरी तरीके से। मैं आपको एकदम क्लियर बता रहा हूं। अगर आप चाहते हैं वो सारी चीजें एक्सेप्ट करना, तो आपको ये सारी चीजें बदलनी होंगी। अब आप सोचते हो कि शाम को एक बोतल अंदर करके हमारी लाइफ चेंज होगी, तो लाइफ चेंज नहीं होगी सर। आप वहीं रहेंगे जहां आप हैं, जहां पे आपकी औकात है, आप रहेंगे वहीं, निकल नहीं सकते। निकलने के लिए सीने में लोहा होना चाहिए। और गरीब आदमी की खासियत ये है, गरीब आदमी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो हमेशा कमियां निकालता है। हमेशा जिंदगी में वो काम करता है जिससे उसे एक पैसे का कभी लाभ नहीं होता है। वो 10 आदमियों के बीच में बैठेगा, 10 लोगों की बुराइयां करेगा। वो ऐसे काम करेगा, वो मतलब सारी चीजें आप समझ सकते हैं। आप जहां भी रहते हैं, आपके आसपास ऐसे लोग, ऐसे महान लोग बहुत मिल जाएंगे। उन्हें उनका लाइफ में कोई लक्ष्य ही नहीं है, उन्हें कोई पहुंचना ही नहीं है। उन्हें बस 8 घंटे की नौकरी करके अपने घर की रोजी रोटी चल रही है, बस वो भाई साहब सेटिस्फाइड। जो आदमी जिस रास्ते पे हो गया, वो आदमी फिर उतने पर ही हो गया। ये बात याद रखना। अगर आप साइकिल में सेटिस्फाइड हैं, तो फिर किसी मर्सिडीज वाले को देखकर जलो मत। और अगर मर्सिडीज वाले को देखकर जलन हो रही है, तो 8 घंटे काम करना बंद करो। 12 से 16 घंटे आपको कंटिन्यू डेली, साल के 365 दिन आपको रगड़ना पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ेगा। जिंदगी की आखिरी सांस तक आपको 16 घंटे तक मरना पड़ेगा। मैं आपको एकदम क्लियर कट में बता रहा हूं भाई साहब, ये सच्चाई है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप सफल होना चाहते हैं जिंदगी में, मैं एकदम आपको क्लियर बता रहा हूं, आपको रगड़ना पड़ेगा सर। ये दूसरों की बुराइयां करके, दूसरों की बातें करके, तो अरे उसकी जिंदगी में हो रहा है, अरे यार घंटे से हो रहा है यार, वो मर रहा है, मरे साला, तुमसे क्या लेना देना यार। तुमको अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो तुम्हें दूसरों की जिंदगियों को, दूसरों की बातों को देखना बंद करना पड़ेगा पूरी तरीके से। कौन क्या कर रहा है, कौन किसके घर में क्या चल रहा है, किसका बेटा क्या कर रहा है, किसकी बेटी क्या कर रही है, अरे भाड़ में जाए दुनियादारी। अगर ये सब चीजें देखोगे ना, तो वहीं के रहोगे जहां तुम हो। ये बात याद रखना। दूसरों की जिंदगियों को हमेशा देखने वाले, एक दिन दुनिया उनकी जिंदगी को देखती है कि ये आदमी जहां साला था वहीं मर के चला गया। ये बात याद रखना। आपको बुरा जरूर भले मेरी कुछ बातों से लगे, बट मैं आपको जो चीजें हैं वो बिल्कुल एकदम क्लियर करके मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि जो चीजें मुझे अपनी लाइफ में खराब लगी, मैं उन चीजों को बिल्कुल एक्सेप्ट मैंने करना छोड़ दिया पूरी तरीके से। मैंने हमेशा से दिमाग में बस एक थॉट रखा कि मेरी लाइफ चेंज होगी ही होगी, कैसे भी करके भी हो। मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने आदतें बदली, मैंने ईश्वर का हाथ पकड़ा। आज मैं आपसे बातें कर रहा हूं, आप मेरी बातों से अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैं आपको बस ये कहना चाहता हूं कि यार, कोयले से हीरा निकालना है तो रगड़ना तो पड़ेगा दोस्त, रगड़ना तो पड़ेगा। और किसी की, मैं आपको एक बात बताता हूं, सबसे काम लायक की बात, कि इंसान को सबसे कम भरोसा अपनी औलाद पे होता है। पड़ोसी की औलाद पे हो जाएगा, अपनी औलाद पे नहीं होगा। बड़े दुख की बात है, ये एकदम साफ बता रहा हूं। इंसान को सबसे कम भरोसा अपनी औलाद पे होता है साला। पड़ोसी की औलाद पे हो जाएगी कि अरे बेटा तू तो डॉक्टर बन जाएगा, तू इंजीनियर बन जाएगा, और अपने लड़के अरे तुम क्या बनेगा, करोड़पति बनेगा, तेरा बाप बना ना कभी जो तू बनेगा।
हर बच्चा अपने घर में जीनियस ही पैदा होता है, उसके सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ उसके अपने घर में की जाती है, उसके स्कूल में की जाती है। हर बच्चा अपने आप में शक्तिमान होता है, ये बात याद रखना। हर बच्चा अपने घर में जीनियस पैदा होता है, उसके सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ उसके अपने घर में होती है। और वही बच्चा जब लाइफ में कुछ नहीं कर पाता तो फिर माँ बाप को अफसोस होता है कि अरे यार मेरा लड़का तो क्या सोचा था, क्या निकल गया। गलती बच्चे की नहीं होती सर, आप बचपन से उसके दिमाग का थॉट प्रोसेस कैसा बना रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने बच्चे को बोल रहे हो कि ये तुम नहीं कर पाओगे, ये चीज तुमसे नहीं होगा, ये चीज तुमसे नहीं, तो उसके दिमाग में सर बात तो बैठेगी सर, लॉजिक है, तो बनी बात है, वो तो बैठेगा ना उसके दिमाग में, उसके दिमाग में थॉट तो बनेगा कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको बस समझाना यही चाहता हूं सर कि ऐसे लोगों का साथ बिल्कुल जिंदगी में छोड़ दो, जो आपको बोलते हैं कि आप ये नहीं कर पाओगे, आप वो नहीं कर पाएंगे। अगर जो आदमी आपको ऐसा बोले कि आप ये नहीं कर सकते, साला एक मारना उसके मुंह पे, बोला साले तू नहीं कर सकते लेकिन हम करके दिखाएंगे। ना को कभी एक्सेप्ट ही मत करो जिंदगी में भाई साहब। जिस दिन आप ना को नकारने लगोगे उस दिन आप अपने जीवन के रिजल्ट देख लोगे भाई साहब। आपने अमेज़न के मालिक का नाम तो सुना होगा, जेफ बेजोस। 1994 में इसने अपने प्लेटफॉर्म अमेज़न की स्टार्टिंग की। 9 साल तक 1 रुपया नहीं कमाया बंदे ने। 2003 में स्वाद चखा और आज की डेट में 41,60,000 करोड़ रुपए की उसकी वो ब्रांड वैल्यू है। तो क्या 9 साल के अंदर अंदर उन लोगों ने, दुनिया वालों ने क्या उसको पंच नहीं किया होगा, उसकी चड्डी में बम नहीं लगाया होगा? क्या 9 साल में उसके घर वालों ने और बाहर वालों ने उसको पंच नहीं किया होगा, उसका बोला नहीं होगा कि साले तुझसे हो नहीं पाएगा? लेकिन उसकी खासियत देखो साहब, अकेला आदमी लगातार लगा हुआ है और साला खास बात देखो 9 साल में पैसा भी पल्ले से लगाया जा रहा है। उसको भरोसा था साला अपने काम पे कि मैं जो आइडिया लेके चल रहा हूं एक दिन साला मैं दुनिया पे राज करूंगा। बड़े लोग यूं ही बड़े नहीं हुए, शेर का जिगरा लेके आए थे, भरोसा था उन्हें अपने काम पे और दुनिया में आके अपना नाम बना के चले गए भाई साहब। और बनना आपको सफल है, पानी आपको मंजिल है, पहुंचना आप चांद तक चाहते हैं। घर के बाहर ही कदम रखते लोगों की बातों से आप कदम घुटने लगता है और आपको जाना चांद तक है भाई साहब। कैसे हो पाएगा? ये कौन लोग हैं? ये तुम्हारे मामा काका ताऊ के लड़के हैं जिनकी बातों से तुम घर में घुस जाते हो? मैं तुमसे पूछता हूं, ये तुम्हारे बाप दादा हैं? ये तुमको खाना देते हैं साले? ये लोग जो तुम्हारी जिंदगी में पंच मारते हैं, तुमको तकलीफ देते हैं और तुम साला बात तो सही है जाकर के कंबल ओढ़ा और ओढ़ के लुढ़क गए। ये इनसे क्या आपको हर महीने की सैलरी मिलती है क्या निगेटिव बातें सुनने की? ये लोग आपको पेमेंट देते हैं क्या जिंदगी में आगे ना बढ़ने की? अगर ये लोग पेमेंट आपको कर रहे हैं तब तो ठीक है, तब तो आपको सफल नहीं बनना चाहिए। लेकिन साला एक बात समझ में नहीं आई, जब तुम्हारे, एक बात मैं आपको बताऊं, याद रखना कि तुम्हारा डर, तुम्हारी शर्म कभी जिंदगी में तुम्हारी जेब में पैसा नहीं भरेगा। क्या काम है ना? तुम्हारा डर, तुम्हारा शर्म कभी जिंदगी में तुम्हारी जेब में पैसा नहीं भरेगा, ये बात याद रखना। तो अगर वहां जाना है जहां जाना चाहते हो तो यहां लगाओ ताला और ये करो बंद कान पूरी तरीके से, ठीक है? बस यहां से ऑब्जर्व करो चीजों को,
और खुद से मोटिवेट होके चल दो भैया, अगर पहुंचना चाहते हो तो। अगर नहीं पहुंचना है तो कोई बात नहीं, 8 घंटे की नौकरी, 12,000 रुपए महीने में आएंगे, दाल रोटी खाएंगे, इसी दुनिया में मर जाएंगे। तो चलिए, आज के लिए बस आप सबके लिए इतना भी, इतना बहुत मेरे हिसाब से आज के लिए तो बहुत है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें वहीं पे क्लियर करेंगे। तो मैं ऐसे ही चीज़ें आपके लिए, देखिए मैं आपको बस एक बात बोलना चाहता हूँ कि मेरी बातों से आपको दुख हो, ये दुख नहीं है। मेरी बातों से आप सीखें, आप इंक्रीज करें, आप लाइफ में बढ़ें, तो मुझे खुशी होगी। शायद उस परमात्मा को खुशी होगी, आपके माता पिता को खुशी होगी। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि यार देखो, 8 घंटे की नौकरी से खाली घर की दाल रोटी चल सकती है, बस उसके अलावा लाइफ में कुछ नहीं होगा। अगर जिंदगी में तरक्की करना है, बढ़ना है, बहुत कुछ पाना है, तो आपको 12 से 16 घंटे रगड़ना पड़ेगा सर। क्लियर है, भूल जाओ, बस रगड़ना है तो रगड़ना है। तो चलिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो हाँ, फिर आपसे मुलाकात ज़रूर होगी, जल्दी होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमेशा सबके साथ में बना रहे, मेरे भी साथ में बना रहे। चलिए फिर, धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।